हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझाया था। आज मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बहुत सारे रिएक्शन के बारे में बताया था। जितने भी वीडियो हमने डाले हैं, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए, मैं आप लोग को आज समझाता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही आसान तरीके में और अच्छे ट्रिक के साथ, जो आपको एकदम बेस्ट लगे आपको। तो देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो इसके परिभाषा को देखते हैं हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस पर किस तरह से एग्जाम्पल बनेंगे और बोर्ड में किस तरह से इस पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम सोल्व करेंगे। आसान तरीके में, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा आपका ABCD, उसके बाद में यहाँ लिखा होगा ADCB, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जरूरी है कि आप इसको पहले पढ़ें, ठीक है, इसको समझे पहले सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आप लोग से हम आशा करते हैं कि आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक आपको तत्वों का परमाणु संख्या याद होगा और आपको इसका सिंबल ही मालूम होगा। जब तक अगर सिंबल नहीं मालूम होगा 1 से 30 तक या 1 से 20 तक भी नहीं मालूम होगा, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को समझने से पहले आपको वो चीज़ मालूम रहना चाहिए, 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और सिंबल इसके याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम देखिए, यहाँ पे सोडियम एक अलग तत्व है, ठीक है, और सल्फेट एक अलग कंपाउंड है, ओके। और यहाँ पे बेरियम है आपका, Cl2 एक क्लोरीन है, ये अलग है आपका। दोनों को अलग अलग टुकड़ा वाइज करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे NaCl है, उसके बाद मेरा क्या है, BSO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि A की जगह पर Na2 है, B की जगह पर SO4 है, ठीक है, और C की जगह पर Ba है, और D की जगह पर क्या है, Cl2 है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे, उसके बाद में ट्रिक में हमने क्या किया है, AD यहाँ पे होगा, तो A देख लेंगे, A कहाँ है मेरा, यहाँ है, Na है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में D कहाँ है, यहाँ Cl2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि N क्या है मेरा, Na2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cl2 है। तो अगर Na दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपका, NaCl बनाएगा, और Cl भी 2 है, Cl2 है और Na2 है, इसलिए क्या बनाएगा आपका 2NaCl बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, C बच जा रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है, B है, तो C देखेंगे इसमें कहाँ है, तो E हो गया ABC, C है ना, BA हो गया, ठीक है ना, और C कौन है मेरा, SO4 है, सॉरी C आपका कौन है, C आपका BA है, और उसके बाद B कौन हो जाएगा आपका, SO4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका BSO4 हो गया, ठीक है। इसका और हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए NaCl लिखा हुआ है, ठीक है, AgNO3 है। उसी तरीके से आपका हो जाएगा, ये A है, ये D है, ठीक है। ये पहला वाला आपका A हो जाता है और लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर हम इसको बनाएंगे कंपाउंड का, क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका B यहाँ है और C यहाँ है आपका, तो ये आपको क्या है, C भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे तो C आपका Ag हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा आपका, AgCl एक अलग कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखेंगे कि यहाँ एरो का निशान है आपका, देखेंगे एरो का, ये अवक्षेप का होता है, ठीक है। अगर नीचे अगर एरो होता है नीचे की तरफ, तो ये होता है आपका अवक्षेप का निर्माण होता है। रिएक्शन में आपको अवक्षेप का निर्माण होता है। हमने पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अवक्षेप का निर्माण होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो इसमें इस अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अगर इसके आगे चर्चा करेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया में, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में इस एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन का भी उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन आपको क्या हो गया,
बन करके तैयार हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का। ओके, उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है FeS H2SO4 FeSO4 प्लस H2SO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तो मेरा A हो गया ये और D मेरा ये हो गया। ठीक है, ओके, तो FeSO4 यहाँ पे कंपाउंड बना ले रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद में S यहाँ पे है आपका और H2 यहाँ पे, तो दोनों ये आपको क्या बना ले रहा है, H2S यहाँ पे बना ले रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग आयनों का क्या हो रहा है, आपस में आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं एक और हम लोग अभिक्रिया के जो बहुत ही एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो हमने सोचा कि इसको भी आप लोग के सामने रख दिया जाए कि आपको जो एग्जाम में आए तो अच्छे तरीके से आप उसको 2 नंबर ला पाएंगे आप लोग। तो ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखते हैं इसमें अम्ल तो जानते होंगे, अम्ल के बारे में कुछ अम्ल की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी अम्ल है। नाम इसलिए बताया कि मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में अम्ल क्या है, लेकिन इसको फार्मूला भी इसलिए दिए हैं, फार्मूला इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अम्ल क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अम्ल उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए HCl, ये देखिए यहाँ आपको HCl है। HCl क्या है, आपका अम्ल है। ओके, और NaOH क्या है, आपका भस्म है। ये दोनों रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है, NaCl बनाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में H2O बाहर निकालेगा। अभिक्रिया ही ऐसा है कि इसमें क्या करेगा, लवण और क्या निकालेगा, आपको जल बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिखा है, दूसरा नंबर। ठीक है, H2SO4 प्लस 2 KOH, उसके बाद एरो है, K2SO4 है, प्लस क्या है, H2O है। ठीक है, यानी कि H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यानी ये क्या है, मेरा भस्म है आपका, ये क्या आपका भस्म है, और ये आपका क्या है, अम्ल है। ये दोनों अभिक्रिया कर रहे थे, क्या बना रहा है, आपको लवण बना रहा है और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 मरतबा देख लेंगे। अगर हो सकता है तो मैं अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्टिव के साथ आपके साथ रूबरू हूँ कि किस तरह से हमने जितने भी समझाया और जितने भी टॉपिक हमने समझाया है सभी को ऑब्जेक्टिव 5 या 10 ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो के साथ में आऊँगा मैं आप लोगों के साथ सामने कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जितनी भी चीज़ समझाएं उसके बारे में। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।